2025 तक हर महीने $5,000 कमाना, ये एक बड़ा हदफ लगता है ना? चाहे एक अच्छी नौकरी के जरिए हो या अपने बिजनेस से। आज हम इसी खाके को समझेंगे जो इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता है। तो चलें इसको जरा गहराई से देखते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये हकीकत माननी पड़ेगी कि जो सिस्टम बना हुआ है ना, वो एक आम आदमी के लिए नहीं है। अगर कोई सीधे साधे उसूलों पर चलता रहेगा तो भाई उसका हारना तो पक्का है। तो सवाल ये है कि फिर उसूलों से क्यों खेला जाए? खेल को ही बदलना पड़ेगा। और मसला कितना बड़ा है, जरा इस एक नंबर को देखें। 52%, यानी आधे से भी ज्यादा कॉलेज ग्रेजुएट्स के हाथ में डिग्री तो होती है, लेकिन नौकरी वो नहीं होती। और वजह क्या बताई जाती है? तजर्बा नहीं है। ये तो एक ऐसा चक्कर है जिससे निकलना ही मुश्किल हो जाता है। सच में एक गैर मुनसिफाना खेल। तो आज हम इस मसले का हल 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इस गैर मुनसिफाना खेल को समझेंगे, फिर नौकरी की तलाश को हैक करने का तरीका जानेंगे, इसके बाद अपनी कदर ऐसी बनाएंगे कि कोई आपको नजरअंदाज ना कर सके, फिर एक कामयाब कारोबार का पूरा प्लान देखेंगे, और आखिर में सबसे अहम, कामयाबी के लिए जो जहनी खेल है ना, उसमें महारत कैसे हासिल की जाए। ठीक है, तो पहला हिस्सा एक गैर मुनसिफाना खेल। चलें इस एहसास से बात शुरू करते हैं जिससे शायद बहुत से लोग गुजरते हैं कि भाई आजकल की जॉब मार्केट में कामयाब होना कितना मुश्किल हो गया है, और इससे जो मायूसी होती है ना, वो बिल्कुल फितरी है। उसूल बहुत सादा सा है। अगर सामने का दरवाजा बंद है और वहां लंबी लाइन लगी है तो लाइन में खड़े होने का कोई फायदा नहीं, कोई साइड का दरवाजा ढूंढना पड़ता है। रवायती तरीके से नौकरी की दरखास्तें देना, इसे तो भूल ही जाएं। अपनी वैल्यू को काम करके दिखाना पड़ता है। इसकी एक जबरदस्त मिसाल है। एक शख्स को वॉल स्ट्रीट में नौकरी चाहिए थी, लेकिन तजर्बा जीरो। उसने क्या किया? सीधा होने वाले बॉस को ईमेल की और कहा, मुझे अपना सबसे मुश्किल फाइनेंशियल मॉडलिंग का काम दें। बॉस ने उसे 2 हफ्ते का वक्त दिया, लेकिन उसने 72 घंटे यानी 3 दिन लगातार जागकर वो काम पूरा कर दिया, और नतीजा, नौकरी फौरन मिल गई। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नौकरी की तलाश को हैक करना। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि खेल गैर मुनसिफाना है, लेकिन अब इसे अपने हक में मोड़ना कैसे है। चलें अब नौकरी हासिल करने की कुछ अमली हिकमत अमलियों पर बात करते हैं। अच्छा, पुराना तरीका तो सबको ही पता है। सैकड़ों जगहों पे ऑनलाइन रेज्यूमे भेजते रहो और फिर बस इंतजार करो। एक खामोश इंतजार। एक दोस्त की कहानी है, उसने 250 यानी 250 नौकरियों के लिए अप्लाई किया। अंदाजा लगाएं कितने इंटरव्यू की कॉल्स आईं? एक भी नहीं, जीरो। ये सिर्फ मायूस को नहीं है, सच तो यह है कि ये तरीका अब काम ही नहीं करता। और इसकी वजह ये नंबर्स हैं, जरा देखें। ऑनलाइन भेजी गई दरखास्तों में से सिर्फ 2% को इंटरव्यू की कॉल आती है, सिर्फ 2%। दूसरी तरफ 85% नौकरियां रेफरल से यानी किसी के हवाले से मिलती हैं। फर्क जमीन आसमान का है। तो सोचने की बात यह है कि वक्त कहां लगाया जाए। तो फिर नया और मौसर तरीका क्या है? वो है 3R फ्रेमवर्क। पहला आर है रीच यानी रसाई। HR को छोड़ें और सीधा उस शख्स तक पहुंचें जो नौकरी दे सकता है, यानी हायरिंग मैनेजर। दूसरा आर है रेफरल्स यानी हवालाजात। नौकरी मांगने के बजाय ताल्लुकात बनाएं। लोग उनकी मदद करते हैं जिन्हें वो जानते हैं और पसंद करते हैं। और तीसरा आर है रिक्रूटर्स। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को इतना ज़बरदस्त बना दें कि भर्ती करने वाले खुद आपके पास आएं, ना कि आप उनके पीछे भागें। और अब बात करते हैं रिज्यूमे की। इसे भी हैक करना पड़ेगा IDEO फ्रेमवर्क से। ये कहना छोड़ दें कि मैंने सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज किए, ये बहुत आम बात है। इसके बजाय ठोस नताइज दिखाएं। मैंने 6 महीनों में सोशल मीडिया एंगेजमेंट 240% बढ़ाई, जिससे 50,000 नई लीड्स मिली। देखें, पहला सिर्फ एक काम है, लेकिन दूसरा एक कामयाबी है। असल फर्क यही है। हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, नाकाबिले तलाफी कदर पैदा करना। देखें, नौकरी हासिल करना एक चीज़ है, लेकिन ऐसा प्रोफेशनल बनना जिससे लोग खुद ढूंढ कर काम दें, ये एक बिल्कुल ही अलग लेवल की बात है। चलें इसको समझते हैं। तो फिर असल सवाल यह है कि मार्केट में किसी की वैल्यू कैसे तय होती है? आखिर वो क्या चीज़ है जो एक शख्स को दूसरे से कहीं ज़्यादा कीमती बना देती है? इसको एक मिसाल से समझते हैं। एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर शायद एक प्रोजेक्ट के $200 कमा ले, लेकिन एक माहिर वीडियो एडिटर इसी प्रोजेक्ट के $1,000 या उससे भी ज्यादा कमा सकता है। इतना फर्क क्यों? क्योंकि वीडियो एडिटिंग एक ज्यादा मुश्किल और नायाब हुनर है। एक ऐसा हुनर जिसे फिलहाल AI इतनी आसानी से नहीं कर सकता। तो बात साफ है, वैल्यू का ताल्लुक इस बात से है कि कोई काम कितना नायाब और मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई बिल्कुल शुरू से काम कर रहा है तो सबूत कहां से लाएगा? इसका भी एक प्लान है। इसे कहते हैं 3 स्टेप प्रूफ प्लेबुक। पहला कदम, 2 से 3 ऐसे क्लाइंट्स ढूंढें जिन्हें आपकी सर्विस की वाकई जरूरत है।
दूसरा कदम, उन्हें अपना काम मुफ्त में करके दें, लेकिन एक शर्त पर कि वो बदले में एक ज़बरदस्त टेस्टिमोनियल या रिव्यू देंगे। और तीसरा कदम, अब इन टेस्टिमोनियल्स को दिखाकर पैसे देने वाले क्लाइंट्स हासिल करें। ये मुफ्त काम दरअसल मुस्तकबिल के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। चलें जी, अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मखसूस कारोबार का मंसूबा। यह हिस्सा उन लोगों के लिए है जो नौकरी नहीं बल्कि अपनी एक सल्तनत खड़ी करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक कामयाब बिजनेस की बुनियाद कैसे रखी जाती है। बिजनेस शुरू करने से पहले एक जापानी कॉन्सेप्ट है इकिगाई। उसे समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है जीने की वजह या वजूद का सबब। ये सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं है, ये उस सवाल का जवाब है कि आपका बिजनेस इस दुनिया में होना ही क्यों चाहिए। अच्छा, तो इकिगाई 4 सवालों पर टिका हुआ है। पहला, क्या ये वो काम है जो मुझे पसंद है? दूसरा, क्या दुनिया को इसकी जरूरत है भी या नहीं? तीसरा, क्या मैं इस काम में वाकई माहिर हूं? और चौथा, जो कि सबसे अहम है, क्या इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं? एक कामयाब बिजनेस वो होता है जहां इन चारों सवालों का जवाब हाँ में मिलता है। अगर एक भी जवाब नहीं है तो समझें बुनियाद कमजोर है। और ये जो बात है ना, ये बिजनेस में कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है कि एक और आम सा सीआरएम बनाने की कोशिश ना करें। इसके बजाय इतना मखसूस हो जाएं कि आप कहें, मैं सिर्फ ओहायो में इंश्योरेंस कंपनी को सेल करने वाले छोटे बिजनेसेस के लिए लीड जनरेशन इंजन बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक यानी मखसूस हो जाते हैं तो आपका मुकाबला ही खत्म हो जाता है। आप उस एक मसले का वाहिद हल बन जाते हैं। इसी को कहते हैं नीश की ताकत। और 2025 में एक नया इनकलाब आ रहा है। ये है AI पावर्ड सोलोप्रेन्योर का दौर। जरा सोचें, आप अकेले एक बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन आपके पास मवाद बनाने के लिए, ऑपरेशंस चलाने के लिए और कस्टमर सपोर्ट के लिए AI एजेंट्स की एक पूरी फौज है। अब बड़ी टीमों की जरूरत ही नहीं रही। एक अकेला शख्स अब वो सब कुछ कर सकता है जो पहले पूरी की पूरी कंपनी करती थी। और अब आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्सा, अंदरूनी खेल में महारत। देखिए, हिकमत अमली और प्लान तो सब ठीक है, लेकिन असल जंग बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। अक्सर हमारा अपना दिमाग ही हमें आगे बढ़ने से रोके रखता है। कामयाबी के लिए मजीद मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है इन 3 ज़हनी रुकावटों को रास्ते से हटाने की। पहली सोच, मुझे परफेक्ट होना चाहिए। भाई, ये एक स्टार्टअप है, वेट अप नहीं। काम शुरू करें, परफेक्शन रास्ते में खुद आ जाएगी। दूसरी रुकावट, मेरे पास कोई नेटवर्क नहीं है। ये सिर्फ एक बहाना है। नेटवर्क तो हर किसी के फ़ोन और सोशल मीडिया में मौजूद है, बस उसे इस्तेमाल करने की देर है। और तीसरी, मैं ये सब अकेले कर रहा हूं। अकेले नहीं, बस अभी तक अपना कबीला या अपनी टीम नहीं मिली। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, कामयाबी बांस के दरख्त की तरह होती है। कई सालों तक जमीन के नीचे जड़ें फैलती रहती हैं और ऊपर कुछ भी नजर नहीं आता। फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में वो आसमान से बातें करने लगता है। ज्यादातर बड़ी जीतें इसी लंबी खामोश मेहनत के बाद मिलती हैं। तो बस हिम्मत नहीं हारनी। तो अब सवाल ये नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये है कि क्या किया जाएगा। इन तीनों में से वो कौन सी एक ज़हनी रुकावट है जिसे आज ही दूर करने का फैसला किया जा सकता है। अपना पहला कदम चुनना होगा, क्योंकि हर सफ़र वहीं से शुरू होता है।